सुल्तान المشائخ बुरहान الحقائق औलियाए दीन के सरदार असफियाए आलम यकीन के पेशवा आलिम अलूम रब्बानी काशिफ असरार रहमानी ज़ाहिर व बातिन में आरास्ता अपने वजूद मुबारक में अमूर आलम से पैरास्ता खुदा ताला की सिफात के शहदा औलिया अल्लाह के जुमरा में कसरत आहुजारी के साथ मसरूफ असफिया के हलकों में बरगजीदा औसाफ से मौसूफ यानी सुल्तानुल मशाइख निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये उन लोगों का तज़किरा है जो उलमाए रब्बानी उलमाए हक्कानी हैं। आइए आपकी हयात मुबारका का मुख्तसर तज़किरा सुनिए। आपकी विलादत 4 अक्टूबर 1238 ईस्वी बमुताबिक 636 हिजरी को माह सफर के आखिरी बुध को हुई। आपकी जाए पैदाइश इंडिया की एक रियासत उत्तर प्रदेश का जिला बदायूं है। आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। आपके दादा ख्वाजा अली बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और नाना ख्वाजा अरब रहमतुल्लाह अलैह बुखारा के रहने वाले थे। उस इलाके पर मंगोलों का तसल्लुत होने के बाद बहुत से खानदान हिजरत कर गए थे और अक्सर हिंदुस्तान का रुख करते थे, क्योंकि यहाँ निस्बतन एक मजबूत और पुरअमन माहौल था। इन दोनों बुजुर्गवार का पेशा तजारत था और आपस में गहरी दोस्ती थी। हिजरत के बाद आपके दादा और नाना लाहौर आ गए, मगर सरहदी इलाका होने की वजह से यहाँ आए दिन योरश होती रहती, इसलिए वहाँ से नकले सुकूनत करके शहर बदायूं में आ बसे, जो उस वक़्त निहायत अहम शहर था और सूबे का सदर मुकाम था। यहाँ मुसलमानों की आबादी खूब हो चुकी थी। ख्वाजा अरब के एक फरजंद ख्वाजा अब्दुल्ला और एक बेटी बीबी जुलेखा थी और ख्वाजा अली के बेटे ख्वाजा अहमद रहमतुल्लाह अलैह थे। बीबी जुलेखा रहमतुल्लाह अलैहा उन्हीं से मंसूब हुई और उनके बतन से हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई। आपका असल नाम मोहम्मद बिन अहमद है। आपकी विलादत से कबल ही आपके वालिद माजिद सख्त बीमार हुए और आपकी वालिदा मुहतरमा ने ख्वाब में देखा कि कोई उनसे कह रहा है कि ये बच्चा कुत्बे इरशाद होगा और इससे बहुत सी मखलूक फायदा उठाएगी, मगर अपने शोहर और बच्चे में से किसी एक को अख्तियार कर लो। बीबी साहिबा को हजरत के मुरातब दिखा दिए गए, इसलिए उन्होंने फरमाया कि मैं इस बच्चे ही को अख्तियार करती हूँ। उन्होंने समझ लिया था कि अब उनके शोहर ख्वाजा अहमद रहमतुल्लाह अलैह के दुनिया से कूच करने का जमाना करीब आ गया है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह खुद बयान करते हुए फरमाते हैं कि मेरी वालिदा का बारगाह खुदाबंदी में बड़ा रसूख था। जब कोई काम आपको दरपेश होता उसको ख्वाब में देख लेती और उसकी बाबत आपको इख्तियार दिया जाता और जिस तरह आप पसंद करती उसी के मुआफिक ज़हूर होता। आपका नाम तो मोहम्मद रखा गया था, मगर आप अपने लक़ब निजामुद्दीन से मशहूर हुए। इस लक़ब के मिलने की बहुत सी रवायात मिलती हैं, मगर उनमें से एक कुछ यूं है। हजरत बुरहानुद्दीन आपका तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि हमारे ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक दिन बदायूं में अपने घर में बैठे थे। किसी शख्स ने आपके सामने आकर आवाज दी और कहा, मौलाना निजामुद्दीन। हजरत ने सोचा कि मेरा लक़ब तो निजामुद्दीन नहीं है और इस घर में कोई दूसरा निजामुद्दीन है भी नहीं, फिर ये कैसे पुकार रहा है। इसके बाद जब आप घर से बाहर निकले तो जो भी मिलता वो निजामुद्दीन कहकर खिताब करता। उस दिन से निजामुद्दीन ख्वाजा का लक़ब हो गया। आपकी इब्तदाई तालीम का जमाना बदायूं में ही गुजरा और आपकी वालिदा माजिदा ने तरबियत फरमाई। पहले हजरत ने कुरान करीम नाजरा पढ़ा, फिर सर्फ नहा इब्तदाई किताबें मोहल्ले की एक मस्जिद में पढ़ी। औसत दर्जे की किताबों का दर्स आपने शहर के मुमताज उलमा से लिया। इनमें से सबसे नुमाया शख्सियत हजरत अलाउद्दीन असूली की है। ये गालिबन इल्मे असूल फिका के माहिर थे, इसीलिए असूली कहलाते हैं। उनसे दूसरी किताबों के अलावा फिका की किताब कुदूरी का दर्स भी लिया। जब कुदूरी खत्म हुई तो मौलाना असूली ने फरमाया कि अब तुम्हें बड़ी दस्तार बांधनी चाहिए। उस जमाना में हजरत के माली हालात अच्छे न थे, कमाने वाला कोई न था, खुद अभी जेरे तालीम थे
और घर में वालिदा के अलावा एक बहन और उनके बच्चों की जिम्मेदारी भी थी। हजरत ने अपनी वालिदा से दस्तार के लिए अर्ज किया। वालिदा ने बाजार से रुई मंगवाई और उसे खुद चरखे पर काटा। आधी रुई अपनी कनीज से कतवाई। फिर मोहल्ले में एक आदमी को दस्तार बनने के लिए वो सूत दिया। उसने 2-3 दिन में दस्तार तैयार कर दी। हजरत वो दस्तार और तकरीबन 40 छोटे सिक्के लेकर उस्ताद की खिदमत में हाजिर हुए। मौलाना असूली ने कुछ सिक्कों का अपने पास से इजाफा किया और खाना पकाया गया। इस मजलिस में आपके उस्ताद मोहतरम ने शेख जलालुद्दीन तब्रेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ख्वाजा अली को भी बुलाया। जब अहले मजलिस खाने से फरागत पा चुके तो सुल्तानुल मशाइख इस दस्तार को अपने दस्ते मुबारक में लिए सूए मजलिस में आए ताकि इन बुजुर्गाने दीन के सामने दस्तार बंदी की रस्म अदा हो। ये देखकर शेख ख्वाजा अली रहमतुल्लाह अलैह उठे और पगड़ी का एक सिरा अपने दस्ते मुबारक में लिया और दूसरा हजरत सुल्तानुल मशाइख के हाथ में दिया। चुनाचे सुल्तानुल मशाइख ने दस्तार करामत सर पर बांधी। अज़ाबाद आपने अव्वल ख्वाजा अली के आगे सरखम किया और फिर तमाम अहले मजलिस के सामने ख्वाजा अली ने अपना दस्ते करामत सुल्तानुल मशाइख के सर पर रखा और यूं दुआ दी कि हक़ ताला तुम्हें उलमाए दीन के जुमरा में दाखिल करे। और फिर मजलिस बर्खास्त हुई। जब आपकी उम्र मुबारक 12 साल हुई उस वक़्त आप बदायूं में ही इल्मे लुगत की तहसील कर रहे थे। उसी दौरान एक शख्स जिसका नाम अबू बकर खिर्रात था और उसे अबू बकर कव्वाल भी कहते थे, आपके उस्ताद की खिदमत में आया। ये गालिबन मुल्तान की तरफ से आया था। इसने आपके सामने बयान किया कि मैंने हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को समाज सुनाया है। और फिर हजरत ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह का हाल बयान किया कि वहाँ जिक्र ऐसे होता है, इबादत यूं करते हैं और औरात ऐसे पढ़ते हैं। उनके घर की बांदियां भी आटा पीसते वक्त जिक्र करती रहती हैं। इसी तरह की बहुत सी बातें उसने कही, मगर हजरत फरमाते हैं कि इन बातों ने मेरे दिल में असर न किया। फिर अबू बकर कव्वाल ने कहा कि वो मुल्तान से अजूदन गया और उसने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मुनाकब बयान किए, जिन्हें सुनकर हजरत के दिल में मोहब्बत और इरादत पैदा हुई और आपकी खिदमत में हाजिरी का इश्तियाक पैदा हो गया। रफ्ता रफ्ता ये कैफियत ऐसी हो गई कि आप हर नमाज के बाद 10 बार शेख फरीदुद्दीन और 10 बार मौलाना फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बतौर विर्द पढ़ने लगे। और फिर आपके सब दोस्तों को भी इस मोहब्बत का अंदाजा हो गया। जब वो हजरत को कसम दिलाना चाहते तो कहते, अच्छा शेख फरीद की कसम खाओ। ये आपका हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से पहला तारुफ था, जो आगे चलकर एक सरमदी रिश्ते में तब्दील हो गया। हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का बचपन बदायूं में गुजरा। उस जमाना के वाकयात और तज़किरे अपनी मजलिसों में ऐसी मोहब्बत से करते जिससे साफ जाहिर होता है कि हजरत का अपने वतन से कैसा ताल्लुक था। आप जब तक बदायूं में रहे तंगी तुर्शी से गुजर बसर किया। ऐसा मालूम होता है कि वालिद के इंतकाल से इक्तिसादी निजाम दरहम भरम हो गया था और उन मरहूम ने तरके में कुछ सरमाया नहीं छोड़ा था। कभी घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था और जब आप सबक पढ़कर वापस आते तो आपकी वालिदा कहती, बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। हजरत को ये बात बहुत अच्छी लगती और अगर कभी कई दिन तक मुसलसल खाने को मिलता था तो ये सोचते थे कि वो दिन कब आएगा जब हम फिर से अल्लाह के मेहमान होंगे। इससे हजरत का फक्र और दरवेशी से फितरी लगाव मालूम होता है। बदायूं को खैराबाद कहने के बज़ाहिर 2 सबब थे। एक तो आप 16 साल की उम्र तक वहाँ के उलमा से मतवस्त किताबों का दर्स लेकर फारिग हो चुके थे और उस वक्त दिल्ली में ऐसे मदारस थे जिनमें निहायत मुमताज उलमा और उसातिज़ा मसनदे दर्स बिछाए बैठे थे। लिहाजा मजीद तालीम उनकी खिदमत में पहुंचकर ही हो सकती थी। दूसरा ये भी ख्याल था कि दिल्ली में मुआश का कोई सिलसिला पैदा हो जाएगा। बदायूं में आपने ज्यादातर अदब, लुगत और फिका का दर्स लिया और मुकामात हारीरी के 40 मुकाम जुबानी याद कर लिए थे। जब दिल्ली आए तो ये अफसोस करते थे कि इतना वक्त मकामात हारीरी के हिफ्ज करने में ज़ाय कर दिया
इससे अच्छा था कि कुरान करीम हिफज करता। चुनाचे आपने हदीस शरीफ का बाकायदा दर्स लेना शुरू किया और बाकी वक्त में किसी तन्हाई के मुकाम में जाकर कुरान शरीफ हिफज किया करते थे। आपने हदीस शरीफ की किताब मुशारकुल अनवार पूरी हिफ्ज कर ली थी। दिल्ली आने के बाद तकरीबन 4 साल आप मजीद तालीम हासिल करते रहे और यहाँ के जिन बाकमाल उस्ताद से आपने दर्स लिया उनमें शमसुद्दीन ख्वारिज़मी भी शामिल हैं। दिल्ली में आपका कयाम मुतअद्दिद मकानों में मुख्तलिफ औकात में रहा। बदायूं से आए तो बीच बाजार में एक सराय थी जिसे सराय नमक कहा जाता था। वहाँ कयाम किया। वालिदा माजिदा और बहन भांजे भी यहीं रहे। नाजरीन इकराम, इसी मोहल्ला में अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का घर भी था। उनके नाना इमादुल मलिक अर्ज की हवेली थी। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के मामू अपनी जागीर पर चले गए तो ये मकान खाली रह गया। गालिबन अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की कोशिश से हजरत को ये मकान रहने के लिए मिल गया और इसमें तकरीबन 2 साल तक रहे। ये हवेली पुल मंडा के पास और शहर पनाह से ऐसी मिली हुई थी कि उसकी एक बुर्ज इस हवेली के अंदर शामिल हो गई थी। हवेली निहायत वसी और आलीशान थी। इसी असना में रावत अर्ज के लड़के अपनी जागीरों से वापस आए और मकान खाली कराने लगे। जनाब सुल्तानुल मशाइख ने मकान की तलाश में एक शख्स को रवाना किया, लेकिन मालकाने मकान ने अपने एजाज के भरोसे पर सुल्तानुल मशाइख को इस कदर भी मोहलत ना दी कि आप कोई दूसरा मकान तलाश कर सकते। मजबूरन वहां से उठे और आपकी किताबें, जिनके अलावा और कोई इसबाब न था, लोगों ने सर पर रखी और सराज बकाल के घर के आगे छप्परदार की मस्जिद में फिरोकश हो गए। एक रात सुल्तानुल मशाइख मस्जिद में रहे। कातबे हरूफ के दादा सैयद मोहम्मद किरमानी अपने मुतल्लिकीन के साथ छप्परदार की दहलीज पर पड़े रहे। दूसरे रोज साद कागजी, जो शेख सदरुद्दीन का एक मुखलस और बेरिया मुरीद था, यह माजरा सुनकर सुल्तानुल मशाइख की खिदमत में हाजिर हुआ और इंतहा दर्जा की ताजीम से अपने मकान पर ले गया। 1 महीने तक सुल्तानुल मशाइख उसके मकान में सुकूनत पजीर रहे। इसके बाद आप वहां से उठे और सराय रकाबदार के एक महफूज मकान में, जो इसी सराय के एक गोशा में वाक़ था, तशरीफ ले गए। फिर एक मुद्दत के बाद सुल्तानुल मशाइख ने सराय के मकान को खुदा हाफिज कहा और शादी गुलाबी के मकान में, जो मोहम्मद मेवा फरोश की दुकानों के मुतसिल था, रहना इख्तियार किया। इसी असना में शमसुद्दीन शराबदार के फर्जंद और करीबी रिश्तेदार सुल्तानुल मशाइख के मुतकिद हो गए और आपको निहायत एजाज़ो इक़्तिदार के साथ शमसुद्दीन शराबदार के मकान में ले गए। नाजरीन इकराम, शराबदार उस शख्स को कहा जाता है जो शाही दरबार में पानी की जिम्मेदारी संभालता हो। अलगर्ज साल हर साल आप इस घर में रहे और यहाँ राहत और आसाइश के अलावा आपकी जमीयत और इत्मीनान में बहुत कुछ तरक्की हो गई। अजूदन से जो भी आपके यारो असहाब तशरीफ लाया करते, वो अक्सर सुल्तानुल मशाइख के पास इसी मकान में रहा करते थे। कहते हैं कि जिस शब को सुल्तानुल मशाइख ने रावत अर्ज की हवेली छोड़कर छप्परदार की मस्जिद में कयाम किया था, इसी रात को आपके तशरीफ ले आने के बाद रावत अर्ज के मकान में आग लग गई और वो तमाम रफी और बुलंद इमारतें जो अमीराना शौकों से बनाई गई थी और खूबसूरत और अजीम शान मकानात, जिनकी नसीर उस वक्त में बामुश्किल मिल सकती थी, जलकर सतह जमीन के बराबर हो गए। ये भी इत्तफाक की बात है कि जहाँ जहाँ और जिस भी मकान में सुल्तानुल मशाइख ने सुकूनत अख्तियार की, कातबे हरूफ के दादा सैयद मोहम्मद किरमानी अपने ख्वाहिश और अकारब को साथ लिए वहीं हाजिर रहे। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के लिए शेख नजीबुद्दीन मतवक्किल की ज़ात गिरामी बड़ी नेमत साबित हुई। उनकी हैसियत आपके शफीक सरपरस्त की थी। इसके अलावा उनके बेमिसल किरदार, खुदा दोस्ती, तवक्कल, शान फक्र और दरवेशी, मोहब्बत इल्म ने हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के जहन की तरबियत और मिजाज की तश्कील में बड़ा हिस्सा लिया। क़याम दिल्ली के इब्तदाई ज़माना में जब हजरत किसी से बायत नहीं हुए थे और सर पर बाल रखते थे, उन्होंने हजरत शेख नजीबुद्दीन मतवक्किल रहमतुल्लाह अलैह से वादे का इल्तमास किया
تاکہ فاتح پڑھ کر میرے لیے دعا کریں کہ میں قاضی بن جاؤں، مگر شیخ نے سنی انسنی کر دی۔ نظام الدین رحمت اللہ علیہ نے 3 بار گزارش کی کہ میرے لیے اس نیت سے فاتح پڑھیں کہ میں کہیں قاضی ہو جاؤں۔ شیخ متوکل رحمت اللہ علیہ نے فاتح کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے اور مسکرا کر فرمایا، تو قاضی مشو چیز دیگر شو، یعنی تم قاضی مت بنو، کچھ اور بنو۔ حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے دل میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی محبت اور ان کی ذات گرامی سے بے پناہ عقیدت تو برسوں سے پرورش پا رہی تھی۔ شیخ نجیب الدین کی صحبت نے اس تعلق کو اور بھی راسخ کر دیا۔ پھر ایک دن فجر کی نماز کے بعد یہ وجد و شوق کی کیفیت صبر و تحمل کے حدود سے نکل گئی اور اجودن کی حاضری کا اشتیاق جو برسوں سے دل میں کروٹیں لے رہا تھا قوت سے فعل میں آنے کو مچلنے لگا۔ آپ نے جوش عقیدت میں سفر اجودن کے لیے اس طرح احرام باندھا جیسا کہ حج کے لیے باندھا جاتا ہے۔ آپ پوری بے سر و سمانی کے عالم میں یا حافظو یا ناصرو یا معینوں کا فرد کرتے ہوئے دہلی سے نکلے۔ کئی دن تک بھوکے پیاسے سفر کرتے ہوئے جب اجودن پہنچے تو عقیدت و محبت کے نشے میں سرشار تھے اور سرزمین کے ایک ایک ذرہ کو نگاہیں بوسہ دے رہی تھی۔ دل قدم قدم پر سجدے کر رہا تھا۔ راستے کی دھول میں اٹے ہوئے کپڑے میلے ہو کر ہم رنگ زمین ہو گئے تھے۔ سفر طویل کی مشقت سے چہرہ کملا گیا تھا، مگر دل کا کمل کھلا ہوا تھا اور آنکھیں نور مسرت سے چمک رہی تھی۔ جب شیخ کا سامنا ہوا تو دل بھر آیا اور اتنی بات ہی کہہ سکے کہ آپ کی قدم بوسی کا اشتیاق مدت سے غالب تھا۔ اشتیاق پائے بوسی عظیم غالب آمد آبود۔ بابا صاحب نے انہیں دیکھتے ہی خوش آمدید کہا اور یہ شعر پڑھا، اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جانے ہاں خراب کردہ، یعنی اے وہ کہ تمہارے برہ کی آگ نے دل کو کباب بنا رکھا ہے اور تمہارے اشتیاق کے سیلاب نے جان کو کھنڈر کی طرح شکستہ و ویران کر دیا ہے۔ پھر خیر و عافیت اور راستے کی کیفیت دریافت کی۔ حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ سے فرد جذبات میں بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ یہ حال دیکھ کر بابا صاحب نے فرمایا کہ ہر آنے والا کچھ مرعوب ہوتا ہے، اسے گرم جوشی سے سلام دعا کر کے مانوس بنایا جاتا ہے۔ حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بابا صاحب کے حسن عبارت، لطافت تقریر اور شیریں گفتار کا یہ عالم تھا کہ مخاطب کے دل پر بہت اثر ہوتا۔ حلاوت ایسی تھی کہ الفاظ کانوں میں رس کھولتے تھے اور سننے والا سوچتا تھا کاش غایت ذوق و کیفیت میں اسی وقت دم نکل جائے تو کتنا اچھا ہو۔ شاید اسی لیے حضرت بابا صاحب کو گنج شکر کہا جاتا ہے۔ آپ نے خدمت شیخ میں پہنچنے سے پہلے ہی اپنے دل میں طے کر لیا تھا کہ شیخ کی زبان مبارک سے جو کچھ سنوں گا اسے لکھ لیا کروں گا۔ چنانچہ جو کچھ شیخ سے سنا تھا جماعت خانے میں واپس آ کر وہ کسی کاغذ پر لکھ کر رکھ لیا اور اسی طرح باقی مجلسوں میں جو کچھ سنتے ان کو لکھ لیتے اور یہ بات شیخ کو بھی بتا دی کہ میں آپ کے ملفوظات لکھ رہا ہوں۔ شیخ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جب محفل میں کوئی حقائق یا کوئی نقطہ بیان کرنے لگتے تو پوچھ لیتے کہ نظام الدین موجود ہیں۔ اگر حضرت اس وقت موجود نہ ہوتے تو جب واپس آتے تو شیخ ان فوائد کا اعادہ کرتے تاکہ حضرت نظام الدین اپنی بیاض میں لکھ سکیں۔ اسی زمانہ میں بابا صاحب نے ایک مجلس میں حاضرین سے فرمایا کہ میں کسی کو نعمت خلافت دینا چاہتا تھا، مگر میرے دل میں القاء کیا گیا کہ نظام الدین دہلی سے آ رہے ہیں، ان کا انتظار کرو۔ جب نظام الدین رحمت اللہ علیہ نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو بیعت کرنے کی درخواست کی تو سر منڈانے کی نیت نہیں تھی، کیونکہ سر منڈانے سے آپ کو طالب علموں میں رہنے سے شرم آتی تھی۔ بابا صاحب نے بیعت کی درخواست فوراً منظور کر لی۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھوائی، پھر سورہ اخلاص، اس کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع، پھر قرآن مجید کی تلاوت کے بعد فرمایا کہو میں نے اس فقیر فرید الدین گنج شکر اور اس کے خواجگان اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور عہد کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھ، پیر اور آنکھوں کو محفوظ رکھوں گا اور شریعت کا پابند رہوں گا۔ حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ نے یہ الفاظ دہرائے تو بابا صاحب نے
कैंची लेकर उनके बालों की एक लट दाहिनी तरफ से किताकी और अपना एक कुर्ता अपने ही हाथों से पहनाया। इसके बाद हाजिरीन से फरमाया, आज मैंने ऐसा दरख्त लगाया है जिसके साए में बहुत सी खल्क़े खुदा आराम पाएगी। सुभान अल्लाह। आपने शेख से अर्ज किया कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, आपका क्या इरशाद है, तालीम जारी रखूं या औरादो वज़ाइफ में मशगूल हो जाऊं? बाबा साहब ने फरमाया, मैं किसी को पढ़ने से नहीं रोकता, दरवेश के लिए थोड़ा इल्म भी जरूरी है। तुम दोनों शुगल जारी रखो और देखो कौन सा गालिब आता है। बैत के बाद फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने वसीयत फरमाया, जो इस फकीर का मुरीद हो उसे कर्ज नहीं लेना चाहिए और अपने दुश्मनों को खुश करना चाहिए और हकदार को उसका हक देना चाहिए। सुल्तानुल मशाइख फरमाते थे कि जिस दिन जनाब शेख शयूख आलम फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे अपनी खिलाफत अता फरमाई तो इस दुआ गो की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, खुदा ताला तुझे नेक बख्त करे। और ये अल्फाज भी जुबान मुबारक पर जारी फरमाए, यानी कि खुदा ताला तुझे दोनों जहां में नेक बख्त करे और इल्म नाफे और इल्म मकबूल अता फरमाए। नाफे इल्म से मुराद वो इल्म है जो सिर्फ खुदा के लिए है। फिर फरमाया कि तू एक ऐसा दरख्त हो जिसके साए में खल्क़े खुदा आसाइश और राहत से रहे। अलगर्ज आप वहां से रुखसत हुए तो शेख जमालुद्दीन हांसवी के पास आए। शेख जमालुद्दीन ने नहायत खंदा पेशानी से मुलाकात की और बेइंतहा मेहरबानियों का इजहार फरमाया। इस खिलाफत नामे की इबारत का उर्दू तर्जुमा ये है, सुल्तानुल मशाइख फरमाते थे कि मैं शेख फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में कुल 3 मरतबा हाजिर हुआ, हर साल में एक बार, और शेख की वफात के बाद मैं 6 या 7 दफा अजूदन गया। खिलाफत मिलने के बाद आप शहर दिल्ली में मुतअद्दिद जगहों पर रहे, जिनमें से बाज का तस्करा हम कर चुके हैं। शहर की गहमा गहमी से निकलकर आप किसी ऐसी जगह मुंतकिल होने की सोच रहे थे जहाँ यकसुई के साथ इबादत कर सके और खल्क का हजूम भी ना हो। चुनाचे फिर अल्लाह की तरफ से इशारा मिलने पर आप गयासपुर नामी एक गांव में तशरीफ ले गए, जो दरियाए जमुना के किनारे एक छोटा सा गांव था। आबादी भी बहुत कम थी, खल्क का आना जाना बहुत कलील था। ये उसी जगह बसा हुआ था जहां अब मकबरा हमायूं है। हजरत इस गांव में आ रहे। इब्तदा में एक कच्चा मकान था जिस पर छप्पर पड़ा हुआ था। जो जो हजरत की मकबूलियत में इजाफा होता गया, मखलूक खुदा का हजूम भी ज्यादा होता गया और यह मकान तंग महसूस होने लगा। गयासपुर में इब्तदाई दौर बहुत सख्ती और मुजाहिदे का रहा। 3-4 दिन में अफ्तार के लिए संबील घुमाते थे और कई दिन मुसलसल रोजा रखते। 1285 ईस्वी के बाद मुअज़्ज़ुद्दीन केकाबाद ने जमुना के किनारे अपना महल बनवाया और दूसरे उमराए दरबार ने भी इमारतें बनानी शुरू कर दी। यह इलाका खासा आबाद हो गया। सुल्तान मुअज़्ज़ुद्दीन केकाबाद बुगरा खान का बेटा और बलबन का पोता था। ये 17 से 18 साल की उम्र में तख्त दिल्ली पर बैठा। उसकी तरबियत सुल्तान बलबन ने खास एहतमाम से कराई थी ताकि वो बेहुदा मशगलों और लोग बातों से बचा रहे। उसका इखलाक पाकीज़ा और हौसला बुलंद हो, मगर ऐसा मालूम होता है उसकी तरबियत में कुछ ज्यादा ही सख्ती रवा रखी गई। और जब वो एक खुद मुख्तार सुल्तान की हैसियत से तख्त पर बैठा तो सारे बंद टूट गए और वो तमाम तर ऐशो निशात में गर्क होकर रह गया। सारी तालीम और तरबियत धरी की धरी रह गई। उसने फिस्को फजूर को इंतहा तक पहुंचा दिया। अब हर तरफ साजो अहम और तबला व मृदंग और हसीना होशरुबा की फरमान रवाई थी। गवाइयों और हसीनों के सर में नाज नखरों का सौदा समा गया। शराब और अर्क बेचने वालों की हमियानियां सोने और चांदी के तिनकों से भर गईं। हसीन, बदकार और मशहूर फाहिशा औरतें सोने में और जेवरात में गर्क हो गईं। इस माहौल में हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह सख्त ज़हनी अज़ियत में मुब्तला थे।
उन्होंने इरादा किया कि गयासपुर छोड़कर चले जाएंगे। कभी ये भी ख्याल आया करता कि दिल्ली ही को खैराबाद कह देते हैं। फिर आपको एक शख्स की मुलाकात हुई। उसने आपको देखा और मुखातिब करते हुए कहा कि जिस दिन तुम चांद बने थे, क्या ये नहीं सोचा था कि एक दिन तुम्हारी तरफ उंगलियां भी उठेंगी। अब कि तुम्हारी जुल्फों ने एक आलम का दिल उचक लिया है, तो कोने में जाकर बैठने से कोई फायदा ना होगा। जब वो ये बातें कर चुका तो हजरत ने उसके लिए कुछ खाना मंगवाया, मगर उसने ना खाया। हजरत ने उसी वक्त दिल में नियत कर ली कि अब मैं यहीं रहूंगा। जैसे ही ये नियत की, उसने थोड़ा सा खाना खाया और चला गया। फिर वो शख्स कभी ना मिला। आपने इस फिस्को फजूर के माहौल में इरशाद और हदायत का काम शुरू किया। 1287 ईस्वी के बाद आपके एक मोतकिद जियाउद्दीन वकील ने दरियाए जमुना के किनारे वसी रकबे पर बड़ी और कुशादा इमारत बनवा दी, जिसमें जमात खाना भी था। इसके बालाई हिस्से पर हजरत का कयाम रहा और उसके कुछ आसार अब भी मकबरा हमायूं के शमाल मशरकी गोशे में मौजूद हैं। इस जमात खाने में इतना हजूम रहता कि आज उसका तस्वर करना भी दुश्वार है। हजरत ने बैत का दरवाजा सबके लिए खोल दिया और इसका सबब ये था कि सारे माहौल में खराबी आ चुकी थी। हजरत ने फरमाया कि मेरा तजुर्बा है कि बैत करने से कुछ न कुछ इस्लाह जरूर हो जाती है। कभी बतौर खुश तभी ये भी फरमाया करते कि मैंने ये नेमत आसानी से पा ली थी, इसीलिए आसानी से लुटा रहा हूँ। कभी यूं अरशाद फरमाते, मैं इसलिए हर शख्स को दस्त बैत देता हूँ कि कयामत के दिन बाज मुरीद अपने पीर की बख्शिश का जरिया बन जाएंगे। बैत के लिए हाथ में हाथ देने का रमज ये भी है कि जो कुव्वी बाजू होगा वो दूसरे को अपनी तरफ खींच लेगा। जब बैत का दरवाजा खुला तो लोगों का सैलाब उमड़ आया। गुनहगार लोग आपके सामने अपने गुनाहों का इकबाल करते और उनसे तौबा करते और वो उनको अपने हल्का इरादत में शामिल कर लेते। ख्वासवाम, मालदार मुफलस, अमीर व फकीर, आलिम व जाहिल, गाजी व मुजाहिद, आजाद व गुलाम सभी आपकी खिदमत में आकर तौबा करते और उनको ताकिया यानी एक कुल्ला और मसवाक सफाई के लिए देते। इन लोगों में कसीर तादाद जो खुद को शेख के मरीदों में शुमार करती थी, बहुत सी उन कामों से परहेज करने लगी जो करने के लायक ना थे। अगर शेख की खानकाह में हाजिर होने वालों में से किसी से कोई लफ्ज़श हो जाती तो उसको तजदीद बैत करना पड़ती और शेख अस्र नौ उससे इकबाल गुनाह और तौबा कराते। शेख से मुरीद होने की शर्म लोगों को बहुत से गुनाहों से ज़ाहरी और मख्फी तौर पर बाज रखती। चनाचे आम लोग या दूसरों की तकलीद में या खुद अपने एतकाद की बुनियाद पर इबादत और बंदगी की तरफ राग़िब हो गए। मर्द और औरतें, बूढ़े और जवान, सौदागर और आम लोग, गुलाम और नौकर, कम उम्र बच्चे सब नमाज पढ़ने लगे। आपकी इरादतमंदों की अक्सरियत नमाज चाश्त और इशराक की पाबंद हो गई। आपके मोतकिद लोगों ने शहर से गयासपुर तक मुतअद्दिद मकामात पर लकड़ियों के चबूतरे बनवा दिए, कुएं खुदवा दिए और पानी के घड़े और मिट्टी के लोटे तैयार रहते। चबूतरे में बोरिए बिछे रहते। इन चबूतरों और छपरों में हाफिज और खादम मुकर्रर कर दिए गए। शेख के मुरीदों, ताइबों और दूसरे नेक लोगों को उनके आस्थाना पर आते और जाते वक्त वजू करने और वक्त पर नमाज अदा करने में कोई दिक्कत न हो। इन चबूतरों और छपरों में नमाज अदा करने वालों का हजूम रहता। इसी जमाना में बलबन के पोते के बाद दूसरा बादशाह सुल्तान अलाउद्दीन जब तख्त नशीं हुआ तो वो माँ अपने खानदान के लोगों के शेख का मोतकिद हो गया। इसी तरह उमरा, बादशाह और हर तरह के लोग आपकी खिदमत में आते। हजरत की खानकाह सलातीन उमरा, उलमा फुकहा, आम खास, नौकर पेशा और अहले हरफा फुकरा मसाकिन सबके लिए एक मरकज़े कशिश बन गई थी। यहाँ कल्ब और रूह का तज़किया और सीरत और इखलाक की इस्लाह भी की जाती थी। अहकामी शरीयत की पासदारी का दर्स भी दिया जाता। दुख दर्द के मारे हुए इंसानों को तस्कीन और तसल्ली भी मिलती। फुकरा और मस्कीन के लिए खाना कपड़ा भी फराहम होता। हजरत की खानकाह में लंगर और बख्शिश का यह हाल था कि बकौल हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहली रहमतुल्लाह अलैह के आप फरमाते हैं, ऐसा मालूम होता था कि दरिया बह रहा है। शेख निजामुद्दीन को तमाम कमालाते दीन और दोनों जहां की फकीरी और दरवेशी के बावजूद अता व बख्शिश का बहुत एहतमाम था।
اور اتنی نظر و فتوحات آتی کہ حضرت شیخ فریدالدین رحمت اللہ علیہ کے عرس کے دن ایک دن کے اندر چند لاکھ روپے خرچ ہو جاتے. فتوحات اتنی کثرت سے آتی تھی کہ ڈھیر لگ جاتے. آپ کا اصول یہ تھا کہ نذرانہ کی کوئی مقدار مقرر نہ کی جائے. کوئی کچھ نظر پیش کرے تو رد نہ کی جائے, کوئی کچھ بھی نہ دے تو اس سے بغض نہ رکھا جائے. جو کچھ نذرانہ آتا وہ اسی دن فقراء میں تقسیم ہو جاتا. اپنے پاس کوئی درہم بچا کر نہ رکھتے. حضرت خود تو معمولی لباس زیب تن فرماتے تھے, مگر نذرانوں میں ملوک و امراء کی طرف سے ہندوستان میں بنا جانے والا بہترین کپڑا حضرت کے پاس آتا اور وہ سب عوام میں تقسیم کر دیتے. کپڑے کی تھانوں کی تہ میں پیسے چھپا کر رکھ دیے جاتے تاکہ پردہ پوشی کے ساتھ ضرورت مندوں میں جب کپڑا بانٹا جائے تو پیسے بھی انہیں مل جائیں. غیاث پور اور قریب و جوار کے رہنے والوں کو روزینہ ملتا. جو لوگ شہر میں رہتے تھے انہیں ہفتہ وار وظیفہ دیا جاتا. آس پاس کے قصبات سے آنے والوں کے لیے ماہانہ مقرر تھا اور دور دراز کے علاقوں سے مثلا گجرات, راجستھان, دکن وغیرہ سے آنے والوں کے لیے ششماہی یا سالانہ مقرر کیا جاتا. اللہ اکبر, اس فقیر کے در کی گدائی بادشاہوں کی بادشاہی سے بھی بڑھ کر تھی. غور کیجئے کہ بلبن کا پوتا سلطان معز الدین کیقباد 686 ہجری میں تخت پر بیٹھا تھا. اس کے زمانہ میں غیاث پور میں رہ کر آپ نے رشد و ہدایت کا کام وسیع پیمانے پر شروع کیا. سلطان علاؤ الدین خلجی 695 ہجری بمطابق 1296 عیسوی کو تخت نشین ہوا. آپ کی اصلاحی کوششوں سے 8 سال کی مختصر مدت میں دہلی کے معاشرے میں جو انقلاب آ گیا, عقل اس کا اندازہ نہیں کر سکتی. یہ فرق ہے علماء دنیا اور علماء ربانی میں. راہ سلوک پر چلنے والے ان عظیم لوگوں کی مثال آج کے دور میں کہیں نہیں ملتی. سید محمد بن مبارک کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جناب سلطان المشائخ نے جوانی کے زمانہ میں کامل 30 سال تک نہایت سخت اور جگر خراش مجاہدے کیے, اور آخر عمر کے 30 سال جن مجاہدوں میں آپ نے بسر کیے ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ اور سخت کٹھن تھے. باوجود اس کے کہ دنیاوی جاہو جلال آپ کے خدام کے پیروں میں روندا جاتا, ہر طرف سے تحائف و ہدیات برابر چلے آتے تھے, لیکن آپ کا کان نفس کبھی ان کی طرف مائل نہ ہوتا اور آپ دنیاوی اقبال کو نہایت حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. یہی وجہ تھی کہ آپ نے اپنی ذات فرشتہ صفات پر ہمیشہ سخت سے سخت مجاہدوں کا بھار رکھا اور دنیا داروں سے بالکل کوئی تعلق نہ رکھا. کاتب حروف بیان کرتا ہے کہ جمعہ کا دن تھا جب سلطان المشائخ پر حالت تحیر پیدا ہوئی اور آپ کا دل نور تجلی سے منور اور روشن ہو گیا, اور اثناء نماز میں حق تعالیٰ کو سجدے کیے. اسی عالم تحیر میں آپ دولت خانہ پر تشریف لائے اور آہو بقا جو اس سے بیشتر تھی اب بہت کچھ غالب ہو گئی, اور ہر آن میں کئی دفعہ آپ غائب ہوتے اور کئی دفعہ حاضر ہوتے اور بار بار یہی فرماتے کہ آج جمعے کا دن ہے, دوست کو دوست کا وعدہ ضرور یاد رکھنا چاہیے اور اس حالت میں غرق رہنا چاہیے. پھر آپ اسی حالت میں فرماتے کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے اور کیا میں نماز پڑھ چکا ہوں. اگر حاضرین عرض کرتے کہ آپ نماز پڑھ چکے ہیں تو فرماتے ایک دفعہ اور پڑھ لو. غرض کے ہر نماز کو دوبارہ ادا کرتے تھے. پھر اسی اثنا میں آپ نے وصیت کے لیے اپنے تمام عزیز و اقارب کو اور خدمت گزاروں کو جو شہر میں موجود تھے بلایا اور ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم گواہ رہو, اور اپنے خادم اقبال کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر یہ شخص گھر میں سے کوئی چیز بھی بچا رکھے گا تو کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے دربار میں خود ہی جواب دے اور ذمہ دار ہوگا. میں حکم دیتا ہوں کہ جو کچھ گھر میں ہے سب راہ خدا میں صرف کر ڈالو. اقبال خاتم نے حکم قبول کیا اور اس نیک نیت اور پاکیزہ خصلت انسان نے ایسا ہی کیا. پھر آپ نے کہا کہ مخلوق خدا کو بلا لو. جب ایک کثیر التعداد مخلوق آ کر حاضر ہوئی تو فرمایا کہ انبار خانوں کے دروازے توڑ ڈالو اور سارا غلہ بے خوف ہو کر لوٹ لو اور تمام مکانوں میں جھاڑو دے دو. ایک ساتھ میں تمام جہان امڑ پڑا
اور بات کرتے میں غلہ لوٹ لیا۔ جس وقت آپ کا انتقال ہوا اس وقت آپ کی عمر 89 برس تھی۔ الغرض سلطان المشائخ نے انتقال سے 40 روز بیشتر کھانا چھوڑ دیا تھا۔ اس زمانے میں آپ کھانے کی بو تک نہ سونگتے تھے اور آہوزاری اس حد تک غالب ہو چکی تھی کہ ایک ساتھ بھی چشمے مبارک سے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ بدھ کے روز ربیع الاخر کے مہینے کی 18ویں تاریخ 725 ہجری میں طلوع آفتاب کے بعد آپ رب العالمین کے جوار رحمت میں جا ملے اور مقام صدق و صفا اور حق تعالی کی دیدار تجلی میں قرار پکڑا۔ سلطان المشائخ کے جنازے کی نماز میں شیخ الاسلام بہاؤالدین ذکریہ کے پوتے جناب شیخ رکن الدین رحمت اللہ علیہ نے امامت کی۔ نماز جنازہ کی امامت کے بعد شیخ رکن الدین رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک پر جاری ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ آج مجھے یقین اور تحقیق ہوئی کہ عرصہ 4 سال سے جو مجھے شہر دہلی میں رہنے کا حکم ہوا اس سے صرف یہی مقصود تھا کہ سلطان المشائخ کی نماز جنازہ کی امامت کے شرف سے مشرف ہوں۔ الغرض ظہر کی نماز کے وقت حضرت سلطان المشائخ کو آپ ہی کے خطیرہ میں جو خلد بری کا ایک نسخہ تھا دفن کیا۔ جناب سلطان المشائخ کا روضہ مبارک آج اقالیم عالم کا قبلہ ہے۔ آپ کے روضہ کے پائنتی کی خاک تریاق اعظم ہے۔ کیا خوب کہا ہے کہ تیرے دروازے کی خاک کا ہر ذرہ عاشقوں کے لیے ایک جان بلکہ جان میں بہت بڑا بھید ہے۔